बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्ट्स और कनेक्टर्स की और देखेंगे कि हमारे पास कितने किस्म की पोर्ट्स मौजूद हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक लेंथी लिस्ट ऑफ पोर्ट्स है जो कि हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो वीडियो की लेंथ को रीजनेबल रखने के लिए हमने इस टॉपिक को दो वीडियोस में या दो पार्ट्स में स्प्लिट किया है। तो आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि पोर्ट से क्या मुराद है। तो डियर स्टूडेंट्स, पोर्ट से मुराद एक ऐसा इंटरफेस या एक ऐसा कनेक्शन पॉइंट है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर के साथ, अपने सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब पेरिफेरल डिवाइसेस से क्या मुराद है? वो तमाम डिवाइसेस जो सिस्टम यूनिट के साथ एक्सटर्नली अटैच की जाती हैं। मिसाल के तौर पे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर या डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, स्पीकर, फ्लैश ड्राइव वगैरह, ये तमाम की तमाम डिवाइसेस पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। अब जब आप अपने कंप्यूटर में पोर्ट्स का डिसीजन करते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन सी पोर्ट्स अवेलेबल होनी चाहिए, तो ये बात डिपेंड करती है दो चीज़ों पे। नंबर वन, आप अपने कंप्यूटर के साथ कौन सी डिवाइसेस को अटैच करना चाहते हैं, कौन सी डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं, और नंबर टू, जिन डिवाइसेस को आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं वो डिवाइसेस कनेक्ट होने के लिए किन पोर्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। क्योंकि जिस डिवाइस को भी आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे तो आपके कंप्यूटर में कोई ऐसी सपोर्टिंग पोर्ट मौजूद होगी जिसकी मदद से कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो आप अटैच करना चाहते हैं वो हो सके। इसी सूरत में आप डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। अब आपके कंप्यूटर में डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल हो सकती हैं और हर पोर्ट जो आपके कंप्यूटर में मौजूद है वो एक खास स्पीड पे काम करती है। एक खास स्पीड पे उस पोर्ट की मदद से डाटा को ट्रांसफर किया जा सकता है और इस स्पीड को मेजर किया जाता है किलोबिट्स पर सेकंड में, मेगाबिट्स पर सेकंड में या गीगाबिट्स पर सेकंड में। मिसाल के तौर पे आजकल USB 3.1 स्टैंडर्ड पोर्ट का बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जा रहा है और USB 3.1 पोर्ट की मदद से आप 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की रफ्तार से डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसा हमने कहा कि पोर्ट्स तो वो इंटरफेसेस या वो कनेक्शन पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से कोई डिवाइस एक्सटर्नली कंप्यूटर के साथ अटैच की जा सकती है। अब हर एक पोर्ट में कनेक्ट होने के लिए डिफरेंट किस्म के कनेक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कनेक्टर वो एलिमेंट है जिसकी मदद से किसी भी डिवाइस की केबल को आप पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम USB की बहुत सी टाइप्स को कॉमनली यूज कर रहे हैं आजकल। मिसाल के तौर पे हमारे पास USB टाइप A है तो हमारे कंप्यूटर में USB पोर्ट मौजूद होगी और किसी भी डिवाइस को जो कि USB इंटरफेस की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती है, कनेक्ट करने के लिए उस डिवाइस के साथ अटैच्ड केबल में USB कनेक्टर मौजूद होना जरूरी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास USB की डिफरेंट टाइप्स हैं। USB टाइप A है, USB टाइप B, 3.0, USB मिनी, माइक्रो, टाइप C और USB माइक्रो B भी हमारे पास मौजूद। तो ये तमाम की तमाम जो पोर्ट्स और कनेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, एक्चुअली ये USB की ही डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कनेक्टर्स हैं जो कि डिफरेंट डिवाइसेस के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सिस्टम यूनिट या एक डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर में बहुत सी पोर्ट्स मौजूद होती हैं, जिनमें से कुछ पोर्ट्स आपके सिस्टम यूनिट के फ्रंट पे और कुछ पोर्ट्स सिस्टम यूनिट के बैक साइड पे मौजूद होती हैं। पोर्टेबल कंप्यूटर्स में भी डेस्कटॉप कंप्यूटर से मिलती जुलती पोर्ट्स मौजूद होती हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं होती और ना ही इतनी ज्यादा वैरायटी के अंदर ये पोर्ट्स पोर्टेबल कंप्यूटर्स के अंदर मौजूद होती हैं। और उसकी वजह साफ जाहिर है कि पोर्टेबल कंप्यूटर्स में इन पोर्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए इतनी स्पेस मौजूद नहीं होती जितनी स्पेस हमारे पास डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर में मौजूद होती है। आइए बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स की। आजकल ज्यादातर पोर्ट्स आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर मौजूद होती है, लेकिन अब मदरबोर्ड के साथ साथ एक्सपेंशन कार्ड्स, जिन्हें अडाप्टर कार्ड्स भी कहा जाता है, जो कि एक सर्किट बोर्ड के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, इन एक्सपेंशन कार्ड्स के साथ भी डिफरेंट पोर्ट्स आपको प्रोवाइड की जाती है। मिसाल के तौर पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक ग्राफिक कार्ड जिसमें हमारे पास डिस्प्ले पोर्ट, HDMI पोर्ट और DVI पोर्ट्स मौजूद हैं। अब ये वो पोर्ट्स हैं जो कि आपके मदरबोर्ड पर भी मौजूद होती हैं, लेकिन ये पोर्ट्स अलग से आपके बहुत से ग्राफिक कार्ड्स में भी आपको फराहम की जा रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके मदरबोर्ड पे डिस्प्ले डिवाइसेस यानी मॉनिटर्स या LEDs वगैरह को अटैच करने के लिए इतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ पोर्ट्स मौजूद नहीं होते इन सम केसेस। खास तौर पे अगर आप गेमिंग के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं तो गेमिंग में जो HDMI पोर्ट आपकी LEDs के ऊपर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है, मदरबोर्ड पे मौजूद VGA पोर्ट
वो रिजल्ट फराहम नहीं कर सकती। इसलिए जो ग्राफिक कार्ड्स हैं जो कि खास तौर पे इसी मकसद के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि इनकी मदद से बहुत डिटेल्ड ग्राफिक्स को डिस्प्ले करवाया जा सके बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ, तो इन ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर आपको ऐसी पोर्ट्स मिलती हैं जिनकी मदद से आप वैरायटी ऑफ मॉनिटर्स या डिस्प्ले डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करके उस पर डिस्प्ले हासिल कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सीरियल पोर्ट की और देखते हैं कि सीरियल पोर्ट से क्या मुराद है। एक ऐसी पोर्ट जो कि एक वक्त में एक बिट को ट्रांसफर कर सकती है, यानी इसमें डाटा बिट बाय बिट ट्रांसफर होता है। हर एक बिट ट्रांसफर होने के बाद नेक्स्ट बिट ट्रांसफर होता है, यानी एक वक्त में मल्टीपल बिट्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। ऐसी पोर्ट्स को हम सीरियल पोर्ट कहते हैं। और स्क्रीन पर राइट साइड पे आप एक सीरियल पोर्ट और सीरियल कनेक्टर को देख सकते हैं। सीरियल पोर्ट्स में 9 पिन्स का इस्तेमाल किया जाता था और सीरियल पोर्ट की मदद से माउस और एक्सटर्नल मॉडेम वगैरह को पुराने कंप्यूटर्स के साथ अटैच किया जाता था। यहाँ पे आपको ये बात बता चलूं कि अब सीरियल पोर्ट्स नए कंप्यूटर्स में मौजूद नहीं है, अब इन्हें इस्तेमाल नहीं किया जाता और इनके इस्तेमाल ना किए जाने की वजह बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि ये बहुत ही कम रेट पे डाटा को ट्रांसफर कर सकती हैं। सीरियल पोर्ट्स को अमूमन कॉम पोर्ट्स भी कहा जाता है और इन्हें कॉम 1 कॉम 2 के नाम अमूमन दिए जाते हैं। फी ज़माना USB पोर्ट ने तकरीबन सीरियल पोर्ट को रिप्लेस कर दिया है। सीरियल पोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 115 किलो बिट्स पर सेकंड की रफ्तार से डाटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। सीरियल पोर्ट के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पैरेलल पोर्ट की। पैरेलल पोर्ट एक ऐसी पोर्ट है जिसकी मदद से एक साथ बहुत से बिट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। इसी वजह से इसे पैरेलल पोर्ट का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें पैरेलल बहुत से बिट्स ट्रांसफर हो सकते हैं। स्क्रीन पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि एक पैरेलल पोर्ट और एक पैरेलल कनेक्टर आपको दिखाया गया है। पैरेलल पोर्ट को LPT पोर्ट्स भी कहा जाता है और इन्हें अमूमन LPT1, LPT2 वगैरह के नाम दिए जाते हैं। पैरेलल पोर्ट्स के लिए 25 पिन्स का इस्तेमाल किया जाता है और अमूमन इनकी मदद से प्रिंटर्स और स्कैनर्स वगैरह को पुराने कंप्यूटर्स में कनेक्ट किया जाता था, लेकिन अब ये पुरानी पोर्ट भी रिप्लेस हो चुकी है USB पोर्ट से और मॉडर्न कंप्यूटर्स में हमें अमूमन ये दिखाई नहीं देती। पैरेलल पोर्ट का डाटा ट्रांसफर रेट सीरियल पोर्ट से डेफिनेटली ज्यादा है और ये 12 मेगाबिट्स पर सेकंड की रफ्तार से डाटा को ट्रांसफर कर सकती है। पैरेलल पोर्ट के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PS2 पोर्ट की। PS2 पोर्ट को IBM ने डेवलप किया था और जब तक USB पोर्ट ने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल नहीं की थी और बहुत सी डिवाइसेस USB पोर्ट में मौजूद नहीं थी, उस वक्त तक कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए PS2 पोर्ट का ही इस्तेमाल किया जाता था। PS2 पोर्ट एक राउंड 6 पिन कनेक्टर का इस्तेमाल करती थी, यानी एक राउंड 6 पिन कनेक्टर की मदद से PS2 पोर्ट के साथ कीबोर्ड और माउस को पुराने कंप्यूटर्स के अंदर कनेक्ट किया जाता था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 कलर्स में ये पोर्ट मौजूद है, पर्पल कलर में और ग्रीन कलर में। तो यहाँ पर जो पर्पल कलर है वो कीबोर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता था और जो ग्रीन कलर है इसे माउस के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आजकल के तकरीबन तमाम नए कंप्यूटर्स के अंदर USB पोर्ट्स को कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अब ओल्डर PS2 पोर्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता। PS2 के बाद आइए अब बात करते हैं USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। आजकल बहुत ही कॉमनली इस पोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सी डिवाइसेस को इस पोर्ट का इस्तेमाल करके कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वक्त ये सबसे ज्यादा कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली पोर्ट है। स्क्रीन पर राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास USB पोर्ट दिखाई दे रही है हमें, और यहाँ पे आप देखिए कि कुछ USB पोर्ट्स का कलर ब्लैक है और कुछ USB पोर्ट के अंदर हमें ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। तो बताना चलूं कि जो ब्लैक कलर है वो USB के वर्जन 2.0 को रिप्रेजेंट करता है और ब्लू कलर USB 3.0 या इससे ऊपर के वर्जन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। USB पोर्ट ने सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और PS2 पोर्ट को टोटली रिप्लेस कर दिया है और इसके साथ साथ पोर्टेबल डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए भी अब USB पोर्ट का बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी डिवाइसेस को आप अपने कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं USB पोर्ट का इस्तेमाल करके। मिसाल के तौर पे हम फ्लैश ड्राइव्स में, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स में, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरास, इवन अब USB माइक्स भी बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
यूँ तो USB कनेक्टर्स की और पोर्ट्स की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हम 3 कॉमनली यूज़ होने वाले USB कनेक्टर्स और पोर्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें शामिल है टाइप A, टाइप B और मिनी B। सबसे पहले बात करते हैं टाइप A की। जैसा कि आप कनेक्टर को देखकर पहचान सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाला USB कनेक्टर है, जिसकी मदद से हम USB पोर्ट के साथ डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। अब टाइप A को कहाँ पे यूज़ किया जाता है? इसे कॉमनली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, ट्रेडिशनल नोटबुक कंप्यूटर्स, नोटबुक्स और टैबलेट पीसीस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। हम अपने बहुत सी डिवाइसेस को जब अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या ट्रेडिशनल नोटबुक्स के साथ अटैच करना चाहते हैं तो टाइप A USB का ही इस्तेमाल करते हैं। टाइप B भी USB की एक टाइप है, लेकिन ये अमूमन प्रिंटर्स और स्कैनर्स और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क्स को अमूमन कंप्यूटर के साथ अटैच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मिनी B की। मिनी B को मोबाइल डिवाइसेस जैसे कि कैमरास, फोन्स, हैंड हेल्ड गेम कंसोल्स वगैरह को अपने कंप्यूटर्स या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। USB पोर्ट की मदद से आप 127 पेरिफेरल डिवाइसेस को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप मल्टीपल डिवाइसेस को USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो USB का डाटा ट्रांसफर रेट है वो इन मल्टीपल डिवाइसेस के दरमियान शेयर किया जाता है। शेयर किए जाने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे USB 3.0 की अगर हम बात करें तो इसका डाटा ट्रांसफर रेट 5 गीगाबिट्स पर सेकंड तक है। अब ये वो रेट है जो कि एक सिंगल डिवाइस को अगर आप कनेक्ट करेंगे USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए तो उस डिवाइस के दरमियान और कंप्यूटर के दरमियान जो डाटा ट्रांसमिशन होगी वो इस रेट पे मैक्सिमम हो सकती है। लेकिन अगर आप 2 USB फ्लैश ड्राइव्स अपने कंप्यूटर में अटैच करते हैं और दोनों USB 3.0 को सपोर्ट करती हैं और आपके कंप्यूटर में अगर 2 USB 3.0 की पोर्ट्स हैं तो ये मत समझिए कि इन दोनों फ्लैश ड्राइव्स और कंप्यूटर के दरमियान जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो 5 गीगाबिट्स पर सेकंड होगा। जी नहीं, बल्कि अब ये डिवाइड हो जाएगा इन 2 डिवाइसेस के साथ। इसी तरह से अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस को USB का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट है वो उन तमाम कनेक्टेड डिवाइसेस के दरमियान शेयर किया जाएगा। USB के बहुत से वर्जन जो है अब तक रिलीज किए जा चुके हैं। मसलन सबसे पहले USB 1.0 और 1.1 रिलीज किया गया 1996 और 1998 के दरमियान और उस वक्त तक जो डाटा ट्रांसफर का रेट था वो 1.5 मेगाबिट्स पर सेकंड से लेके 12 मेगाबिट्स पर सेकंड तक था। उसके बाद USB 2.0 को इंट्रोड्यूस करवाया गया 2002 में जो कि 480 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड के साथ कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान डाटा को ट्रांसफर कर सकती थी। और 2008 में USB 3.0 इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसकी मदद से 5 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की रफ्तार से डाटा कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान ट्रांसमिट हो सकता है। यहाँ पे ये बात जान लेना बहुत जरूरी है कि USB पोर्ट हॉट स्वैपिंग को सपोर्ट करती है। अब हॉट स्वैपिंग से क्या मुराद है? एक्चुअली USB के आने से पहले जब किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जाता था तो उसे कनेक्ट करने से पहले आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता था। कंप्यूटर को शट डाउन करने के बाद आप वो डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते थे, उसके बाद आप कंप्यूटर को ऑन करते थे। लेकिन USB के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। हॉट स्वैपिंग इसी मसले का हल है कि आप अपनी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं बिना कंप्यूटर को शट डाउन किए। जिस तरह USB से पहले डिवाइस को कनेक्ट करने से पहले कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता था, बिल्कुल इसी तरह से USB से पहले किसी भी डिवाइस को जब आप डिटैच करते थे कंप्यूटर से तो उस वक्त भी आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती। हम बड़ी आसानी के साथ कंप्यूटर को ऑन रखते हुए किसी भी डिवाइस को USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए कनेक्ट करते हैं और फिर कंप्यूटर को ऑन रखते हुए शट डाउन किए बिना ही हम उस डिवाइस को डिटैच भी कर देते हैं कंप्यूटर से। इसी तरह से USB पोर्ट की एक और खास बात है प्लग एंड प्ले, जिसे PNP भी कहा जाता है। PNP का मतलब क्या है कि जब किसी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है तो आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकता है कि कौन सी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ प्लग किया गया है। इसी खासियत को प्लग एंड प्ले या PNP कहा जाता है। आइए बात करते हैं USB हब की। दरअसल कंप्यूटर के अंदर खास तौर पे आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा USB पोर्ट्स दस्तयाब नहीं होती, लेकिन USB पोर्ट और USB कनेक्टर का इतना ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है कि आपको एक वक्त में 3 या 4 डिवाइसेस भी कनेक्ट करनी पड़ सकती हैं अपने लैपटॉप के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ। अमूमन आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में तो USB की बहुत सी पोर्ट्स मौजूद होती हैं जिनकी तादाद नॉर्मली 8 तक होती है, लेकिन चूंकि लैपटॉप कंप्यूटर्स में इतनी स्पेस नहीं होती कि इतनी ज़्यादा पोर्ट्स को लैपटॉप के साथ अटैच किया जा सके तो इसलिए हम USB हब का इस्तेमाल
इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्चुअली एक डिवाइस है जिसे आप कनेक्ट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग यूएसबी पोर्ट से, और फिर इस डिवाइस में मल्टीपल यूएसबी पोर्ट्स मौजूद होती हैं और इन यूएसबी पोर्ट्स के साथ आप डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये यूएसबी पोर्ट्स की तादाद को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यूएसबी पोर्ट्स की तादाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अमूमन इसमें 4 या 4 से ज़्यादा पोर्ट्स मौजूद होती हैं। तो इस तरह आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर में एक यूएसबी पोर्ट में इस यूएसबी हब की केबल अटैच करके आप 4 या 4 से ज़्यादा यूएसबी पोर्ट्स को मजीद इंजॉय कर सकते हैं। आजकल यूएसबी हब्स वायरलेस फॉर्म में भी आ रहे हैं, यानी बिना तार के आप उन्हें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस सूरत में आपको अपने कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में एक रिसीवर जो है वो अटैच करना पड़ता है और फिर यूएसबी हब उस रिसीवर की मदद से कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है। यूएसबी हब के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थंडरबोल्ट पोर्ट की। थंडरबोल्ट पोर्ट एक ऐसी पोर्ट है जिसकी मदद से वीडियोस और डाटा और पावर को एक ही पोर्ट की मदद से ट्रांसफर किया जा सकता है। यानी एक सिंगल पोर्ट की मदद से आप वीडियो भी ट्रांसफर कर सकते हैं, डाटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं और डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए भी इसी पोर्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एप्पल कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही कॉमन पोर्ट है और मैक कंप्यूटर्स में थंडरबोल्ट को इस्तेमाल करते हुए आप डिस्प्ले डिवाइसेस या टीवी और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस और इसी तरह के दीगर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि थंडरबोल्ट कनेक्टर के जरिए कनेक्ट की जा सकती हैं। थंडरबोल्ट पोर्ट की शेप डिस्प्ले पोर्ट से बहुत हद तक मिलती जुलती है और इस पोर्ट की जो ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत अमेजिंग है। ये 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की रफ्तार से डाटा ट्रांसमिट कर सकती है पेरिफेरल डिवाइसेस और कंप्यूटर के दरमियान। थंडरबोल्ट 3 जो कि नए मैकबुक्स में अवेलेबल है, ये एक एडवांस पोर्ट है जिसकी मदद से आप 40 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की रफ्तार से डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस और कंप्यूटर के दरमियान। यहाँ पे राइट साइड पे आपको एक ग्राफ दिखाया गया है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं कि USB 2.0 की जो डाटा ट्रांसमिशन रेट था वो था 480 मेगाबिट्स पर सेकंड। फिर USB 3.0 आई जिसका डाटा ट्रांसफर रेट 5 गीगाबिट्स पर सेकंड तक था। फिर USB 3.1 आई जो कि 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की रफ्तार से डाटा को ट्रांसफर कर सकती है। उसके बाद थंडरबोल्ट की बात की हमने जो कि 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की रफ्तार से डाटा को ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन ये है ओल्डर वर्जन ऑफ थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट 2 20 गीगाबिट्स पर सेकंड और थंडरबोल्ट 3 40 गीगाबिट्स पर सेकंड तक की रफ्तार से डाटा को ट्रांसफर कर सकती है कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस के दरमियान। तो इस लिहाज से थंडरबोल्ट पोर्ट USB 3.1 और USB 3.0 की निस्बत बहुत ज्यादा फास्ट है। थंडरबोल्ट के बाद आइए बात करते हैं फायरवायर पोर्ट की। फायरवायर पोर्ट क्या है? इसे IEEE 1394 पोर्ट भी कहा जाता है और इसे ओरिजिनली 1995 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस करवाया था। USB 2.0 के इंट्रोड्यूस होने से पहले फायरवायर पोर्ट फास्टेस्ट अवेलेबल पोर्ट थी जिसमें प्लग एंड प्ले और हॉट स्वैपिंग का ऑप्शन हमारे पास मौजूद था। फी जमाना फायरवायर को बहुत हद तक USB पोर्ट ने रिप्लेस कर दिया है या फिर इसकी जगह अब थंडरबोल्ट की न्यूअर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। फायरवायर पोर्ट को इस्तेमाल किया जाता है हाई स्पीड मल्टीमीडिया डिवाइसेस जैसा कि डिजिटल कैमकोडर वगैरह के साथ और इसकी मदद से आप 63 डिवाइसेस को इकट्ठे कंप्यूटर के साथ एक वक्त में कनेक्ट कर सकते हैं। जो ओरिजिनल वर्जन था फायरवायर का, जिसे फायरवायर 400 कहा जाता है, उसका डाटा ट्रांसमिशन रेट 400 मेगाबिट्स पर सेकंड तक था और उसके बाद हमारे पास 3 लेटेस्ट वर्जन फायरवायर 800, फायरवायर 1600 और फायरवायर 3200 जो है वो आ चुके हैं जिनकी स्पीड्स ओरिजिनल फायरवायर 400 से बहुत ज्यादा है।